दोस्तों, बिहार की सियासत में जो दिख रहा है कहानी उससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ खबरें हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, दूसरी तरफ अंदर खाने जेडीयू के विधायकों ने ऐसा फैसला सुना दिया जिसने बीजेपी की पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। सोचिए, जिस चेहरे को बीजेपी अगला मुख्यमंत्री मानकर चल रही थी उसी को लेकर जेडीयू के विधायकों ने लगभग ना कह दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई ऑपरेशन चला तो वो सफल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग से एक ऐसा लेटर निकलता है जिसने जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंदर तक नाराज कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक टाइमिंग और मैसेज छिपा है? आज हम आपको बताएंगे जेडीयू के अंदर की असली तस्वीर, सम्राट चौधरी के लिए कितना मुश्किल है रास्ता और क्यों बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं माने जा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच जेडीयू के अंदर से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए चौंकाने वाली होगी। क्या जेडीयू में सम्राट चौधरी पर नीतीश के विधायकों ने अपने मन की बात कह दी? इसमें एक और महीन बात ये निकलकर सामने आई, अगर बीजेपी चाहेगी जेडीयू के अंदर तोड़फोड़ हो जाएगी। तो वैसा होगा नहीं। इसके साथ ही विधायकों के मन में नीतीश को राज्यसभा जाने के बदले क्या करना चाहिए उसे लेकर एक थॉट है जो बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। विधायकों ने दोस्तों बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकारों को बता दिया नीतीश उनके लिए क्या है। लेकिन दोस्तों, इस बीच सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा फैसला किया जिससे जेडीयू के नेता से लेकर कार्यकर्ता गुस्से में हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि किसी ने उम्मीद नहीं की होती। बिहार में बीजेपी के ऑल से सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे सम्राट चौधरी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो जेडीयू के विधायकों ने सम्राट को लेकर अपना फैसला सुना दिया। वो वास्तव में क्या सीएम नीतीश कुमार की जंगें देखना चाहते हैं? इस पर जेडीयू के विधायकों ने अपनी स्पष्ट राय दे दी। वहीं सम्राट चौधरी के विभाग ने तो नीतीश के लिए मांग की, उसने जेडीयू के लोगों को और ज्यादा भड़का कर रख दिया। दोस्तों, दैनिक भास्कर का एक सर्वे आया। ये सर्वे बिहार की जनता के बीच जाकर उन्होंने नहीं किया बल्कि जेडीयू के विधायकों के बीच किया। उन विधायकों से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर एक सवाल किया गया। उसका जवाब जेडीयू के विधायकों ने जो दिया, यकीन मानिए दोस्तों, अगर सम्राट की नजर इस खबर पर गई होगी तो मैं दावा करता हूं उनके होश उड़ गए होंगे। दोस्तों, बिहार में जेडीयू के 85 में से 68 विधायक नहीं चाहते कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का सीएम बने। वो नीतीश के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने के पक्ष में हैं। सिर्फ 2 विधायकों ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। 85 में से सिर्फ 2 ही सम्राट चौधरी को बिहार की कमान संभालते देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, साफ है, सम्राट चौधरी ने भले ही नीतीश कुमार का दिल जीत लिया हो, लेकिन जेडीयू के विधायकों के लिए सीएम पद के दावेदारों में बहुत पीछे हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तलाश में दैनिक भास्कर ने जेडीयू के सभी 85 विधायकों तक पहुंचने की कोशिश की। 70 बात करने को राजी हुए, बाकी 15 में से 8 के फोन नहीं लगे, 7 चुप रहे। हमने विधायकों से ये 5 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा गया, आप बीजेपी के सीएम पर राजी हैं? तो 70 में से सिर्फ 2 विधायकों ने यानी 3% ने कहा हाँ और बाकी 97 ने नहीं कहा। सर्वे में शामिल 70 विधायकों में से 97% विधायक निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 20 साल से सीएम पद जेडीयू के पास है, आगे भी रहना चाहिए। तीसरा सवाल हुआ, क्या सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते हैं? जवाब यही रहा, 97% विधायक इसके लिए तैयार नहीं है। 70 में से सिर्फ 2 विधायकों की तरफ से हाँ हुई। चौथा सवाल हुआ, क्या नीतीश को राज्यसभा जाना चाहिए था? जवाब विधायकों ने दिया, करीब 20% विधायक चाहते हैं कि नीतीश बिहार के सीएम बने रहे। 80% का जवाब कुछ भी नहीं था। फिर सवाल किया गया, क्या नीतीश को साजिश के तहत सीएम पद से हटाया गया? 100% विधायक मानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश नहीं कर सकता। वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं। ना तो कोई उन्हें जबरन सीएम की कुर्सी से उतार सकता है और ना ही साजिश के तहत सीएम से सांसद बना सकता है। दोस्तों, इस सर्वे के आधार पर लगता है जेडीयू के अंदर पूरी तरह से एकजुटता है। जेडीयू के 85 विधायकों में से 85 विधायक नीतीश के साथ हैं। अब सोचिए, अगर नीतीश बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं तो वैसी स्थिति अगर ऑपरेशन लोटस चलाया जाएगा तो उसमें कामयाबी हासिल नहीं होगी,
क्योंकि जेडीयू के विधायकों ने सर्वे में बता दिया कि वो नीतीश के लिए वफादार हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई सर्वे की। अभी जो बिहार के सियासी गलियारों से खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें उनके इस्तीफे की आशंका जताई गई है और Z+ सिक्योरिटी देने की पेश की गई है। इससे जेडीयू के नेताओं में नाराजगी है। जेडीयू नेताओं में इसलिए नाराजगी है क्योंकि नीतीश कुमार के 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के बाद ही इस्तीफा देने की उम्मीद है। बिहार सरकार की स्पेशल सेक्रेटरी के सुहीता अनुपम ने 30 मार्च को बिहार के डीजीपी विनय कुमार को लेटर भेजा है। इसमें लिखा है, मुझे ये कहने का निर्देश मिला है कि माननीय सीएम नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सिक्योरिटी मिल रही है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और इसलिए राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने से पहले उनके लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य और राज्य के सीएम पद से इस्तीफा देने की संभावना है। इसके मद्देनजर नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में बदलाव किया गया और अब उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। हालांकि इस लेटर से जेडीयू के नेता नाराज हैं। जेडीयू नेताओं को ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि ये लेटर गृह विभाग से आया है। ये विभाग बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। बता दें कि सम्राट नीतीश कुमार की जगह लेने की रेस में सबसे आगे हैं। वहीं बीजेपी ने इस विवाद पर कोई रिएक्शन देने से परहेज किया है। जेडीयू के एक नेता ने कहा कि ये पत्र नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जारी किया जाना चाहिए था। एक सीनियर जेडीयू नेता ने पूछा, एक सरकारी लेटर मुख्यमंत्री के इस्तीफे के समय का अंदाजा कैसे लगा सकता है? एक और वरिष्ठ जेडीयू नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये लेटर पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाने जैसा है। गृह विभाग का अधिकारी सीएम के इस्तीफे के समय का अंदाजा कैसे लगा सकता है? इतनी जल्दी क्यों? सिक्योरिटी में बदलाव एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ये नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद किया जा सकता था। नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने 15 अप्रैल को खरमास महीने के खत्म होने तक सीएम बने रहने का फैसला किया। उसके बाद नई सरकार के आने की उम्मीद है। संविधान के तहत कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का मेंबर हुए बिना 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। तो दोस्तों, तस्वीर अब काफी हद तक साफ है। जेडीयू के विधायकों ने संकेत दे दिया कि उनके लिए नेता सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार। न बीजेपी का दबाव, न चेहरों की अदला बदली। जेडीयू फिलहाल पूरी तरह नीतीश के साथ खड़ी नजर आ रही है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर सियासत में कोई बड़ा खेल होता भी है तो वो इतना आसान नहीं होगा जितना भाल से दिखता है। अब देखना ये होगा क्या बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।